मोटापा कम होगा सिर्फ 1 महीने में। एंड उससे भी बड़ी बात, यू कैन स्टॉप योर वर्कआउट, यू कैन स्टॉप योर डाइटिंग एंड यू कैन एंजॉय योर फेवरेट फूड ऑल्सो। आई नो ये आपके लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि यही 3 चीज़ें हैं जहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पाते एंड रिजल्ट हमारा वेट लॉस नहीं हो पाता। सो आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक ऐसा तरीका, एक ऐसा सीक्रेट फॉर्मूला जिसके थ्रू हम इन तीनों पॉइंट्स पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे एंड स्टिल हमारा वेट लॉस होगा, बहुत ही नेचुरल तरीके से होगा। बशर्ते हमें पता होना चाहिए कि वो कौन से 2 टूल हैं, वो कौन से फॉर्मूले हैं, 2 फॉर्मूले जिन्हें हमें कंबाइंड करके यूज़ करना है। दोस्तों ये चीज़ें मैंने खुद ने यूज़ किए, इसलिए मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि ये जो फॉर्मूला है 100% गारंटी के साथ आपको रिजल्ट देने वाला है। सो अब हम जान लेते हैं कि वो कौन सी 2 मैजिकल चीज़ें हैं जिनको हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करके अपना काफ़ी सारा वज़न कम करने वाले हैं। सो दोस्तों पहली चीज़ है DIP डाइट और दूसरी चीज़ है इंटरमिटेंट फास्टिंग। आई नो आपने नाम तो ज़रूर सुना होगा, और जिन लोगों ने नहीं सुना, वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है चैनल में। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके ज़रूर चेकआउट कर लें। बट इन शॉर्ट हम जान लेते हैं कि दोनों चीज़ें बेसिकली हैं क्या, क्योंकि उसके बिना आप आगे का प्रोसेस समझ ही नहीं पाएंगे। सो सारे कॉम्प्लिकेशंस हम भूल जाते हैं और एक बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करते हैं कि DIP डाइट है क्या और इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या है। सो DIP डाइट के बेसिकली मोटे मोटे तौर पे अगर हम देखें तो 4 रूल होते हैं। पहला रूल, आपको दिन के 12 बजे तक सिर्फ और सिर्फ फ्रूट्स खाने हैं और कुछ भी नहीं। दूसरा रूल, आपका जो लंच होगा उसमें आपको 2 प्लेट लेनी होंगी। पहली प्लेट सैलड की होगी जिसमें कम से कम 4 या 5 तरह की कच्ची सब्जियां होंगी, वो प्लेट आपको पहले फिनिश करनी है। देन आपको अपनी सेकंड प्लेट यानी कि जो नॉर्मल रूटीन वाला खाना है वो आपको खाना है। तीसरा रूल आपके डिनर के लिए होता है जिसमें सेम फॉर्मूला आएगा, आपको पहले सैलड फिनिश करना है, देन आपको अपना मेन मील खाना। देन चौथा फॉर्मूला, आपको अर्ली डिनर करना है। और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, क्योंकि DIP डाइट दी है डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी ने, सो उनके अकॉर्डिंग हमें जो भी चीज़ें खानी है, हमें फोकस करना है वो प्लांट बेस्ड हो, यानी कि वो डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी मना करते हैं। सो कुछ टाइम के लिए आपको डेयरी प्रोडक्ट्स भी छोड़ देना है, यानी कि चीज़, पनीर, दूध, दही बिल्कुल छोड़ देना। अब हम जान लेते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग क्या होती है। इंटरमिटेंट फास्टिंग में बेसिकली पूरे दिन यानी कि 24 घंटों को 2 विंडो में डिवाइड कर दिया जाता है। पहली विंडो होती है फास्टिंग विंडो एंड दूसरी होती है ईटिंग विंडो। फास्टिंग विंडो जो कि जनरली 16 आवर्स की होती है, उसमें हमें कुछ भी नहीं खाना है, सिर्फ पानी पी सकते हैं या फिर हम नारियल पानी पी सकते हैं या फिर नींबू पानी पी सकते हैं। उसके अलावा हम कुछ भी नहीं ले सकते, यानी कि आपको टोटल फास्ट करना है। दूसरी विंडो होती है ईटिंग विंडो जो कि जनरली 8 आवर्स की होती है, क्योंकि 16/8 जो मेथड है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। सो 8 आवर्स की होती है आपकी ईटिंग विंडो, जिसमें आपको अपना नाश्ता भी करना है, आपको अपना दोपहर का खाना भी खाना है और रात का खाना भी खाना है। सो इंटरमिटेंट फास्टिंग क्योंकि मैं ऑलरेडी यूज़ कर रही थी और इससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला था, लेकिन जब डॉक्टर BRK ने DIP डाइट का कॉन्सेप्ट दिया तो मुझे काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा और बहुत ईजी लगा इसको नॉर्मल डाइट में ऐड करना। सो मैंने बहुत आसानी से DIP डाइट और इंटरमिटेंट फास्टिंग दोनों को कंबाइन कर दिया, और कंबाइन करने के बाद 1 महीने बाद जो मेरा वेट लॉस था, आप सच में यकीन नहीं करेंगे मैंने कितना सारा वेट लॉस किया बहुत आराम से। ना मैंने कोई एक्सरसाइज की, ना मैंने कोई डाइटिंग की, और अपना जो भी नॉर्मल रूटीन वाला खाना था वो मैं खा रही थी। सो मैंने इन दोनों को कैसे कंबाइन किया। इंटरमिटेंट डाइट के अकॉर्डिंग जो 8 आवर्स होते हैं ईटिंग विंडो वाले, उसमें मैंने अपना जो भी खाना खाया सिर्फ उसके अंदर ही मैंने कंप्लीट किया, और वो जो मैंने खाना खाया DIP डाइट के अकॉर्डिंग मैंने फॉलो किया, यानी कि 12 बजे तक मैंने सिर्फ फ्रूट्स लिए। उसके बाद लंच में 1 प्लेट सैलड, 1 प्लेट अपना नॉर्मल मील। देन डिनर में भी मैंने सेम फॉलो किया, और मेरा जो डिनर था वो नॉर्मली 6 o'clock तक फिनिश हो जाता था, जो कि मुझे 8 आवर्स में कंप्लीट करना होता था। सो इस तरीके से मैंने बहुत आराम से DIP डाइट को मर्ज कर दिया विद इंटरमिटेंट फास्टिंग, और मैंने उस 1 महीने में 7 kg बहुत आराम से विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स बहुत आराम से लूज़ किया, जो कि मेरे लिए एक्चुअल में एक मिरेकल की तरह। 1 महीने में आप लगभग 5 से 10 किलो तक कम कर सकते हैं बहुत आराम से। ये डिपेंड करता है कि आप कितने डेडिकेटेड हैं, कितने मोटिवेटेड हैं।
सो ये जो फॉर्मूला है, एक तो आपको डेडिकेशन के साथ करना है, कंसिस्टेंसी के साथ करना है, ईटिंग विंडो में थोड़ा सा आपको कॉन्शियस रहना है कि आप क्या खा रहे हैं एंड ऑफ कोर्स कितना खा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ईटिंग विंडो सिर्फ 8 आवर्स की है तो आपने उस टाइम में ओवर ईटिंग कर ली है, ये भी नहीं चलेगा। एंड फास्टिंग विंडो में आपको कुछ भी नहीं खाना है, चाहे कितनी भी क्रेविंग्स हो, आपको उस टाइम सिर्फ लिक्विड्स ही लेने हैं। आई नो इनिशियली हमारी बॉडी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, तो इनिशियली आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन सिर्फ 3 या 4 दिन के लिए। उसके बाद आपकी बॉडी इसकी हैबिचुअल हो जाएगी, इसको एक्सेप्ट कर लेगी। उसके बाद आप आराम से डाइट फॉलो कर सकते हैं अप टू 15 डेज, अप टू 20, 25 और 30 डेज, जितने टाइम तक आप इसे करना। आई एम श्योर जब आप 15 डेज के बाद अपना वज़न चेक करेंगे तो आप मोटिवेट हो जाएंगे इसको फर्दर फॉलो करने के लिए। लेकिन आपने वज़न तो कम कर लिया, अब इसको मेंटेन कैसे करना है? क्योंकि ज़्यादातर लोग अपना वज़न तो कम कर लेते हैं लेकिन उसे मेंटेन नहीं कर पाते। सो उसके लिए आपको ये वीडियो ज़रूर देख लेनी चाहिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो बिना लाइक किए मत जाएगा, और कमेंट में मुझे बताना ना भूलें कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे बेटर। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।